हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूकी एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की अर्थशास्त्र। मेरा नाम है रश्मि परिहार और मैं आपको आज क्लास 12 के अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कुछ MCQs हैं जिसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि लेसन का हमारे नाम क्या है। तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, कुछ इसके MCQs आज हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अब चैप्टर का हमने नाम जाना कि उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो जाहिर सी बात है कि भाई उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, क्या करता है ना, सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो अधिक से अधिक उत्पादन, उपयोगिता का अधिकतमीकरण और मुनाफा कमाना या लागत को न्यूनतम करना। ठीक है, तो देखिए एक उपभोक्ता क्या चाहता है, उसका यहाँ पे देखेंगे उसका उद्देश्य क्या होता है। मेन जो कि क्वेश्चन में ये आपके पूछ रहा है कि एक उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा आपने देखा, इसका राइट आंसर है उपयोगिता का अधिकतमकरण करना। ठीक है, अब अधिक से अधिक उत्पादन, मुनाफा कमाना, लागत को न्यूनतम करना, ये आंसर ये तीनों रॉन्ग है। जबकि राइट आंसर क्या है, उपयोगिता का अधिकतमीकरण करना। कि उपभोक्ता का एक उद्देश्य होता है कि जो वस्तु है उसकी उपयोगिता किस प्रकार से उसको बढ़ाना, किस प्रकार से उसको और उपयोगी बनाना। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तभी तो वो मुनाफा कमाएगा, तभी तो अधिक से अधिक उसका उत्पादन करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उपयोगिता को अधिकतमीकरण करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये है। अब नेक्स्ट है हमारा सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता किस पर निर्भर करती है। सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, अब यहाँ पे हम सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता के अनुसार उपयोगिता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए वस्तु की गुणवत्ता पर, वस्तु की मात्रा पर, वस्तु की उपलब्धता पर और उपभोक्ता की आय पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहले हम रॉन्ग आंसर की बात करते हैं, वस्तु की गुणवत्ता पर, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। वस्तु की उपलब्धता पर, ये भी हमारा रॉन्ग है। और उपभोक्ता की आय पर, ये भी रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या है, उपभोक्ता की वस्तु की मात्रा पर। ठीक है, तो जो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है वो वस्तु की मात्रा पर निर्भर करता है कि वस्तु की मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में हम उसका कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा उसकी हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, उसकी उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, तो वस्तु की मात्रा पर। ठीक है, वस्तु की क्वांटिटी कितनी है इस पर। थर्ड क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। जब आय और खर्च बराबर होता है, उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है, कहाँ पे वो संतुलित होता है, कहाँ पे उसका जो उपभोक्ता का संतुलन है वो बराबर होता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। जब आय और खर्च बराबर हो, जब उपभोक्ता सभी संसाधनों का उपयोग करता है, जब सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर हो, जब उपभोक्ता संतोष प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सीमांत उपयोगिता और कीमत क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमारा राइट आंसर था। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हमारा, जब सीमांत उपयोगिता और कीमत जो है उसकी बराबर होती है। ठीक है, जब किसी उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है उसकी और कीमत, मतलब जो वस्तु जो उसके लिए उपयोगी है उसको खरीदना चाह रहा और उसकी कीमत भी उसके बजट में ही आ रही है ना, उसकी कीमत उसके बराबर है, उसके बजट में, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता। जहाँ पे कीमत बराबर होती है वहीं पे उपभोक्ता का संतुलन होता है। ठीक है, जहाँ एक दूसरे को वो काटते हैं वहीं पे कीमत जो होती है वो बराबर, सीमांत उपयोगिता और कीमत जब बराबर हो जाती है वहीं पे उपभोक्ता का संतुलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बजट रेखा का झुकाव क्या दर्शाता है। अब मुद्रा का अवमूल्यन, वस्तु की कीमतों का अनुपात, मांग में वृद्धि, बजट की सीमा। तो यहाँ पे जो हमारी बजट रेखा है का झुकाव ये दर्शा रहा है कि वस्तु की कीमतों का अनुपात, वस्तु की कीमतों का अनुपात, वस्तु की कीमत कितनी है उसका कितना अनुपात है। तो बजट रेखा हमारी ये दर्शा रही है। बजट रेखा का झुकाव इसलिए भाई
क्योंकि देखिए जब हमारे पास 20 रुपए है तो हमें कोई वस्तु खरीदनी है, मान लीजिए कि वो वस्तु महंगी है तो भाई वो 40 की है, लेकिन हमारा बजट नहीं है तो हम उस वस्तु को नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वही वस्तु सस्ती हो गई या फिर वो हमारे बजट में आ रही है, 40 रुपए से वो कम होकर 20 हो गई, तो हम उसको खरीद पाएंगे। तो हम बजट अपना कैसे सेट करते हैं, बजट रेखा हम कैसे सेट करते हैं कि हम किस चीज़ को चुनें। और फिर हम ये भी देखते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे 2 बंडल की जो बात हो रही थी चैप्टर में, समरी में हमने अगर पढ़ा है तो, क्योंकि उसमें ये है कि भाई बजट रेखा कैसे हम तय करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, 2 बंडल हमारे, तो हम कौन सा बंडल हमारे लिए ज़रूरी है, किसको हम सिलेक्ट करें, कौन सा हमारे बजट में आ रहा है और कौन सा हमारे ज़रूरी है। इसलिए जो वस्तु की कीमत होती है उसके अनुपात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत कितनी है, ठीक है, प्राइस पर डिपेंड करता है। फिर हमारे थर्ड है सामान्य वस्तु नॉर्मल गुड्स की मांग किस स्थिति में बढ़ती है। सामान्य जो वस्तुएं, नॉर्मल वस्तुएं, ठीक है, जिनका उपयोग हम सभी करते हैं, आय में कमी, आय में वृद्धि, कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी, ठीक है। तो राइट आंसर तो इसका भी है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर आय में कमी से, कीमत में वृद्धि से और कीमत में कमी से। तो यहाँ पे जो सामान्य वस्तुएं हैं, नॉर्मल गुड्स है की मांग, जो हमारी सामान्य वस्तुएं जो हम सब खरीदते हैं, नॉर्मल है, ना ज़्यादा महंगी और ना ही ज़्यादा सस्ती है। तो इसकी मांग कब बढ़ती है? भाई देखिए जब हमारी आय बढ़ती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब आपकी आय बढ़ती है तब आप वस्तुओं की ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि मांग कब बढ़ती है, तो जब हमारी आय में वृद्धि होगी तब बढ़ेगी, ठीक है। आय में कमी होगी तो हम थोड़ी खरीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से खरीदेंगे। कीमत ज़्यादा रहेगी तो भी हम नहीं खरीदेंगे, और कीमत में कमी रहेगी तो भी। सामान्य वस्तु की बात हो रही है, नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी आय बढ़ेगी, जो हमें ज़्यादा पैसे आएंगे तब हम उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट आंसर, ठीक है। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निम्न वस्तु इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सामान्य वस्तु की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं निम्न वस्तु की। यहाँ पे निम्न वस्तु इंफीरियर गुड्स, दूध, सार्वजनिक परिवहन, लग्जरी कार, जैविक भोजन। तो देखिए दूध रॉन्ग आंसर, लग्जरी कार भी रॉन्ग आंसर, क्योंकि यहाँ पे निम्न वस्तु की बात हो रही है, आपको इस पे फोकस करना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। और जैविक भोजन ये भी रॉन्ग। अब यहाँ पे सार्वजनिक जो परिवहन की बात हो रही है, तीर परिवहन सभी के लिए इनकी सुविधा दी जाती है, कम पैसे में हम ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। जैसे हम ऑटो में है और हमें टैक्सी करना है तो उसमें हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक बस गवर्नमेंट सबके लिए चलवा रही, जहाँ पे वो सभी लोग जितने बैठते हैं उससे बहुत कम किराया लगता है और उसमें हम यहाँ से वहाँ कम पैसे में ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो निम्न वस्तु यहाँ पे है वो सार्वजनिक परिवहन है, ठीक है, क्योंकि इससे सब लोग बैठ के यात्रा करते हैं। अब हमारा 7 जो नंबर है, मांग वक्र का झुकाव किस ओर होता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर की ओर रॉन्ग आंसर है, 36 रॉन्ग आंसर है, लंबवत रॉन्ग आंसर है। देखिए ऊपर की ओर तो मांग वक्र का झुकाव हो नहीं सकता और 36 भी नहीं हो सकता, है ना। 36 ये लंबवत भी नहीं हो सकता। होता कैसा है कि बी, नीचे की ओर झुका हुआ, ठीक है, नीचे की ओर। क्योंकि आपको ये पता है अगर कि मांग के नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मांग वक्र का झुकाव कहाँ होगा, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। तो राइट आंसर हमारा हो गया नीचे की ओर। अब हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, मांग का नियम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। अब मांग का नियम की बात हो रही है, अभी हमने जस्ट इसकी बात की, ठीक है। तो फर्स्ट है धन का सीमांत उपयोगिता सिद्धांत, मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, उत्पादन की लागत, ठीक है। अब यहाँ पे मांग का नियम निम्नलिखित में किस पर आधारित है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो धन का जो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत है ये तो रॉन्ग आंसर है बिल्कुल। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन मतलब कि आय का और प्रतिस्थापन वस्तु मतलब एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग कर सके, ये भी रॉन्ग आंसर। उत्पादन, मुद्रा का मात्रा का सिद्धांत, ये भी रॉन्ग आंसर है। लेकिन जो राइट आंसर हमारा जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत ये रॉन्ग आंसर है। उत्पादन की लागत ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। लेकिन जो हमारा राइट आंसर है वो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। कि देखिए जैसे हमारे आय पर प्रभाव पड़ता है वैसे हमारी प्रतिस्थापन जो प्रभाव जो हमारी आय बढ़ती घटती है उसके हिसाब से हम वस्तु को खरीदते हैं। और प्रतिस्थापन प्रभाव जैसे कि आपको किसी एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे
कि मान लीजिए आपको चाय का जो मूल्य है वो बढ़ गया, तो हम उसकी जगह पे कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगे, या फिर कॉफ़ी का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया तो हम वहाँ पे क्या पीने लगेंगे, चाय पीने लगेंगे। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन प्रभाव पड़ता है, आय प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि आय जब हमारी कम ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हम वस्तुओं को खरीदते हैं, और मांग का नियम वहीं पे लागू होता है। जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वस्तु को ज़्यादा खरीदने लगता है, ठीक है। अब जब उसकी आय कम होती है तो वस्तु को कम खरीदता है, ठीक है। अब हमारा जो 9th नंबर क्वेश्चन है, यदि बजट रेखा खिसक जाती है तो इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। यदि बजट रेखा खिसक जाती है तो इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वस्तु की कीमत में बदलाव आता है क्या, आय में बदलाव आता है, कर वृद्धि और मुद्रा का अवमूल्यन होता है क्या। तो यहाँ पे जो आंसर है, राइट आंसर, आय में बदलाव। अब हमारी बजट रेखा कैसे खिसक जाती है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारी आय में बदलाव के कारण भी बजट रेखा खिसक जाती है। हमारी आय बढ़ती घटती है, उसके हिसाब से हमारा बजट बनता है, ठीक है। उसी के हिसाब से जब अगर हमारी आय में बदलाव आएगा तो बजट रेखा तभी खिसकती है, ठीक है। जब हमारी आय में चेंज होगा, जो हमें आय मिलेगी वो कितनी मिल रही है, कम ज़्यादा, उसके हिसाब से बजट रेखा खिसक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आय में बदलाव, ठीक है। अब हमारा जो 10th नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। अब ये पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या आशय है, उपयोगिता शब्द का ही क्या आशय, ठीक है। तो किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, आनंद, खुशी, उपादेयता। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, क्योंकि किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करना, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वस्तु की उपयोगिता है ना, वस्तु की उपयोगिता बहुत जरूरी है कि किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी, हमारे लिए कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, ठीक है, हमारे लिए कोई वस्तु कितनी उपयोगी है, और उस उपयोगी वस्तु को हम किस प्रकार से, मतलब हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करनी है, तो वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी, इसको किस तरह से हम खरीदें और किस प्रकार से उसका हम उपभोग करें। तो किसी वस्तु की जो आवश्यकता पूरी करने की शक्ति होती है वो उपयोगिता होती है, ठीक है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या कहा जाएगा, किसी वस्तु, कोई वस्तु जो है वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है, उसको पूरा किस प्रकार से पूरा करना है, उसकी जो पूरी करने की शक्ति है वही है उपयोगिता। तो यहीं पर हमारे MCQs एंड होते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप हमारे फ्यूके एजुकेशन से जुड़े रहें। थैंक यू।